नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह एटीएस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कोविड संबंधित समाचार हमारे परिसर में इस प्रकार से हैं। अब तक एटीएस के भीतर कुल 10 संक्रमित केसेस आ चुके हैं। टावर 6, टावर 16, टावर 17, टावर 4 और टावर सी से। इनमें से 5 की रिकवरी हो चुकी है, 4 एक्टिव है और एक केस मिस्टर गोयल का बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनका निधन हो चुका है। हम अपने चैनल के माध्यम से उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे परिसर में कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने हमारे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन 2 में रखा है, जिसके चलते हमारी सोसाइटी ने एहतियातन कुछ कदम नियम कानून के बनाए हैं, जिनको हम सबको मिलकर के पालन करना चाहिए। जैसे कि बिना आवश्यकता बाहर न निकले, इमरजेंसीज में ही मेडिकल सुविधाओं के लिए या एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही बाहर निकले, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। आगे के समाचार में बीते सप्ताह में डब्ल्यू मार्स की तरफ से कोविड से संबंधित एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एटीएस में काम करने वाले सभी कर्मचारियों, प्लम्बर, माली, सुरक्षा कर्मचारी आदि को इस अभियान में शामिल किया गया और उन्हें कोविड-19 की गंभीरता के विषय में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं की मास्क का प्रयोग कैसे करना है, हाथ धोते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे बनाए रखना है को विस्तार में समझाया गया। तथा इस समय कर्मचारी घरों में भी काम करने जा रहे हैं, इसलिए यह भी बताया गया कि अगर उन्हें किसी के घर काम करने जाना पड़े तो कुछ खास बातों का ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। अपने जूतों को किस प्रकार बाहर उतारे, कैसे खुद को सैनिटाइज करना, घर के अंदर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना आदि बातें उन्हें नाटकीय रूप से समझाई गई। तथा डब्ल्यू मार्स की तरफ से सभी कर्मचारियों को मास्क बांटा गया और यह भी बताया गया कि अगर कोई मास्क नहीं लगाए हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट की जाएगी। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के सहयोग से आयुष मंत्रालय द्वारा बनाई गई दवा और सैनिक 30 सीनियर सिटीजन को उपलब्ध कराई गई। डब्ल्यू मार्स की तरफ से सुनीता भट्टाचार्य और दीपाली सिन्हा जी ने, जो डब्ल्यू मार्स की प्रेसिडेंट हैं, के द्वारा यह जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। हम अपने चैनल के माध्यम से दीपाली सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज कोविड आपदा के समय में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग आगे निकल करके आएंगे, समाज के लिए ऐसा प्रयास करेंगे, वो सराहनीय रहेगा। हमारे परिसर से मिस्टर ब्रिजेश कुमार सिंह, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, टावर 18 में रहते हैं, उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है कि हम अपने माध्यम से आप लोगों को बताएं कि उनको 4 BHK रेंट पर चाहिए। किसी के पास अवेलेबिलिटी हो तो उनके दिए गए नंबर पर संपर्क करें, या अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस मामले से संबंधित उनकी कोई मदद कर सकता है तो दिए गए नंबर पर कृपया संपर्क करें। 9825025400 9825025400। ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस के लिए आप संपर्क कर सकते हैं मिस्टर नीतेश जी से। उनका नंबर है 8860594812 8860594812। ये बहुत ही अच्छी ऑनलाइन म्यूजिक क्लासेस की सुविधा प्रदान करते हैं, आप चाहे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब टावर 10 से आपके समक्ष मिस्टर अजय जी की भेजी गई वीडियो, जिसमें वो बताएंगे जिंक एंड आयोडीन्स फंक्शन इन इम्यूनिटी बूस्टिंग और हमारे खाद्य पदार्थ में कहाँ कहाँ चीनी छुपी हुई है। हम जो भी खाना खाते हैं ये सोचकर खाते हैं कि किसमें चीनी है किसमें नहीं है, बट बहुत से ऐसे चीजें उपलब्ध है मार्केट में जिनमें छुपी हुई चीनी या मतलब शुगर की मात्रा होती है। उसके बारे में जानकारी देंगे, आइए देखते हैं। Hi, good evening. Ajay from Tower 10, back with video number 4 regarding zinc and iodine and their prime importance in protecting the immunity, building up the immunity, strengthening the immunity. अभी ये जिंक और आयोडाइन और एक चीज और ऐड करता हूँ आयोडीन, ये ट्रेस मिनरल्स हैं। ट्रेस मिनरल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं होते हैं बॉडी में, वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं, माइक्रोग्राम्स में होते हैं। और बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि अगर बॉडी में इनका क्वांटिटी रिक्वायरमेंट कम है तो कहीं से भी इनकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, particularly in case of zinc. Now zinc has certain very positive, very direct actions
in protecting from pathogen invasion. Pathogen invasions का मतलब viral invasion. uh, याद कीजिए 5 components of immunity, जिसमें कि एक था हमारा innate immune system, जो कि मौजूद है हमारे मुंह में, नाक में, आँख में, कान में, ओके। और जिंक का फंक्शन ये होता है कि हमारे इनेट इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, इंटेग्रिटी देता है, ताकि इनेट इम्यून सिस्टम राइट एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ वायरस through these areas, the virus can be killed off by the strong innate immune system. Now इसके अलावा जिंक का डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म भी है ऑन वायरसेस। जब भी वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है, इन्वेड करता है, तो हमारे बॉडी में एंटर करने के साथ ही वो वायरस रेप्लिकेशन प्रोसेस करता है। मतलब कि वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करके हम खुद की बहुत सारी बॉडीज बनाता है, ओके। सो वन वायरस विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ इनटू 10, इनटू हंड्रेड्स, इनटू थाउजेंड, इनटू एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज। जिंक उस वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस को तोड़ता है, ओके, थ्रू इट्स डायरेक्ट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री की क्लास नहीं है। The same happens with the iodine and iodine. Now, iodine and iodine not only provide strength to the innate immune system, but to the other 4 components of immunity also. So, in all, proper quantity of zinc and iodine would give a proper positive environment in the body that would strengthen the immune system directly as well as indirectly. Okay. अमूमन सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है इन केस ऑफ जिंक एंड इन केस ऑफ आयोडाइन, बट इन केस इफ यू डू नॉट वांट टू टेक चांसेस, यू कैन डेफिनेटली सप्लीमेंट, दो नॉट इम्पॉर्टेंट। सप्लीमेंट का सबसे अच्छा तरीका है, देयर इज अ फॉर्मुलेशन व्हिच इज अवेलेबल इन ऑल द केमिस्ट, इनफैक्ट शायद हमारे सोसाइटी के केमिस्ट के यहाँ भी होगा। देयर इज दिस मल्टी मिनरल फॉर्मुलेशन व्हिच इज नोन एज एंटॉक्सिल फोर्ट। एंटॉक्सिल फोर्ट ले लीजिए, अगर वो नहीं मिले तो सेलेनियम फोर्ट ले लीजिए। अब ये एंटॉक्सिल फोर्ट और सेलेनियम फोर्ट कैप्सूल्स या टैबलेट के फॉर्म पे आएगा। बहुत महंगा नहीं होता है, सस्ता ही आता है। जब मैंने लिया था तो ₹250 के 2 स्ट्रिप्स आते हैं, ओके। तो जैसा कि मैंने बोला कि विटामिन सी तो लेना ही लेना है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं। विटामिन सी तो आप डेली लेंगे ही लेंगे, एंड इफ यू वांट टू क्रिएट एन आइडियल environment in the body so that there is no deficiency of mineral, you can definitely start consuming 1 capsule or 1 tablet of Entoxil Fort. Entoxil Fort को लेने का सही समय होगा right before bedtime. रीजन इज, जब आप सवेरे से उठ के अपना काम शुरू करते हैं तो रात तक होते होते हमारी बॉडी में अच्छे खासे क्वांटिटीज हो जाती हैं फ्री रेडिकल्स की। तो जब फ्री रेडिकल्स जो कि हार्मफुल हैं बॉडी को, उस जिस समय सबसे ज्यादा हो, उस टाइम एंटॉक्सिल फोर्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट या सेलेनियम फोर्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे से काम करता है, ओके। सो 1 capsule of 1000 mg vitamin C, and if you want, then you can always start with 1 capsule of Entoxil Food on a daily basis before bedtime, okay. Now, something which is very important, uh, all of the 4 videos, जो भी मैंने सब कुछ बताया, ये सब रखे कर रखा रह जाएगा अगर आपका न्यूट्रिशन खराब होगा, ओके। और मैंने शायद सारे ही वीडियोस में बोला है कि एक सबसे बड़ी चीज जो आपके इम्यूनिटी को खोखला करेगी वो है शुगर, ओके। तो अगर एक चीज मैं आपको और याद दिलाऊंगा, मेरे सबसे पहले वीडियोस में, सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने ये बोला था, दैट वाज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ में आया होगा। द स्टेटमेंट वाज 60% ऑफ द शुगर दैट वी कंज्यूम इज नॉट इवन स्वीट, ओके। इसका मतलब ये था कि जो चीज हम ये सोच के खाते हैं कि अरे नमकीन है, मीठी नहीं है तो वो शुगर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। A lot of things that we consume on a daily basis, knowingly and unknowingly, would contain sugar. अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ। ये कुकीज का पैकेट एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी बनाती है, और ये मैंने नीचे, इसका फोटो मैंने नीचे स्टोर पे लिया था। नाउ दी पैक सेज शुगर फ्री बटर कुकीज। अब ये शुगर फ्री बड़े बड़े फॉन्ट में लिखा है, तो इसको देख के किसी को भी महसूस होगा अरे हाँ यार ये शुगर फ्री है, शुगर नहीं है तो हेल्दी है,
खा सकते हैं विदाउट एनी गिल्ट। बट अगर आप ये पैकेट को ध्यान से पढ़ोगे, लेबल देखोगे, इंग्रेडिएंट्स पे देखिए, रिफाइंड व्हीट फ्लोर ब्रैकेट में मैदा। अब ये मैदा भले ही मीठा नहीं है, बट उतना ही नुकसान दे रहा है जितना कि मीठी चीनी, मीठा शुगर देगा। बिकॉज मैदा इज नथिंग बट शुगर विच इज नॉट स्वीट। ओके, सो इस तरह की कंपनीज जिनको कि आपकी सेहत का बिल्कुल चिंता नहीं है, दे आर जस्ट आफ्टर योर मनी, उनसे थोड़ा सा बचने की जरूरत है। देयर विल बी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। सेकंड स्लाइड। यस, द मोस्ट पॉपुलर डेलिकेसी समोसा। नाउ समोसा इज नमकीन, राइट, स्पाइसी। ये तो शुगर नहीं होता है, गलत, शुगर है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ मैदा, एंड जो स्टफिंग है इसके अंदर, जो आलू की, वो भी शुगर है। सो अगेन आप शुगर खा रहे हो जो कि नमकीन है, जो कि स्पाइसी है, मीठी नहीं है। Another example, one of the most favorite meals of our kids these days, Maggi noodles. Okay, 2 minute, the 2 minute quick meal. अब ये समझिए, this is again not sweet, this is spicy, this is tangy, but this is again made up of sugar. Doesn't matter कि ये मैदे वाली मैगी है, आटे वाली मैगी है, या ओट्स वाली मैगी है, कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके इंसुलिन लेवल को स्पाइक करता है, वो शुगर ही होता है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं, नो एडेड शुगर। अब ये बहुत सारे फ्रूट जूसेस कंपनी है, एक कंपनी का नाम आपके सामने है, इसमें लिखा है नो एडेड शुगर। नो एडेड शुगर का मतलब ये है कि इन्होंने जूस में ऊपर से चीनी नहीं मिलाई है। चीनी नहीं मिलाई, ठीक है, बट इसमें ऑलरेडी कितना शुगर है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट शुगर विच इज नोन एज फ्रुक्टोज। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा, देयर इज अ वेरी रैम्पेंट डिजीज, बहुत तेजी से डिजीज जो उभर के सामने आ रही है, विच इज नोन एज फैटी लिवर, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो कि बहुत सारे लोगों में है आजकल। एंड द नंबर वन रीजन फॉर गेटिंग नॉन अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर इज फ्रुक्टोज। ऑलराइट, सो another example, now this is one of the most popular companies जो कि हमें ब्रेकफास्ट प्रोडक्ट्स देती हैं। अभी सब लोगों को पता होगा, पीपल से, डॉक्टर्स से, that breakfast is the most important meal of the day. No, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा। Breakfast is the most important meal of the day was a marketing punchline which was, developed by this company called Kellogg's. अब ये कॉर्नफ्लेक्स, Kellogg's चोकोज और म्यूजली, this is nothing but sugar. इससे अच्छा तो आप सॉडस्ट खा लीजिए। समझिए, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न इज नथिंग बट शुगर। कॉर्नफ्लेक्स इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रेकफास्ट इन यूएस नाउ, और इंडिया में भी ये पॉपुलराइज कर रहे हैं इस ब्रेकफास्ट को। दिस इज जस्ट अ stupid selfish company which has nothing to do with your health. All they want is the money from your pocket. और इसके लिए हजारों झूठ, that breakfast is the most important meal of the day. Complete utter crap. Breakfast is never an important meal of the day. जब भूख लगे तब खाना खाइए, कभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, वो मत देखिए। ओके, so with this I hope you've understood the difference between, when I say sugar, it does not only mean sweet sugar, it also means the sugar which is not sweet. तो ये थोड़े से examples आपके सामने हैं। With that I end my video, and in case if you want to further get some clarifications from me, please feel free to call me on my intercom, and you already have my mobile number, and you can always contact me through WhatsApp. Thank you so much, ATS News, for allowing me to give out this useful information to the ATS society. And stay safe, keep watching ATS News. Thank you so much. जैसा कि हम सभी को पता है कि आज इंटरनेशनल योगा डे है, हमारे योगा गुरु जी के तरफ से आपके समक्ष एक छोटा सा वीडियो, जिसमें वो बताएंगे सूर्य नमस्कार के करेक्ट पोस्चर्स। आइए देखते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहती हूँ। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह संडे को। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।
शक्ति और आरोग्य के देवता भगवान सूर्य। शास्त्रों में कहा गया है सूर्य आत्म जगतस्त स्तुषश। इस चराचर जगत की आत्मा सूर्य है। सूर्य की किरणें शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद होती है। कहते हैं सूर्य तपः स्वेद वह सर्व रोग विनाश का। इसके ताप से जो पसीना निकलता है वो असंख्य चर्म रोगों को दूर करने वाला है। दद्रु विस्फोट कुष्ठ घन कामलोषत नाश का, अर्थात दाद खाज खुजली आदि सभी रोगों को दूर करने वाला है। यहाँ तक कि शास्त्रों में यह भी कह दिया गया है कि यदि प्रातः काल की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उसमें यदि सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाए तो शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। प्रातःकालीन अल्ट्रावायलेट रेज आपके शरीर में विटामिन डी बनाने में सहयोग करती हैं और विटामिन डी आपके बोन्स के लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अतिरिक्त आपके ब्रेन में जो पीनियल ग्लैंड है वह ग्लैंड हार्मोन स्रावित करती है। उस हार्मोन से आपकी जितने भी मूड हैं, आपकी एक्टिविटीज हैं वो प्रभावित होती हैं और उस हार्मोन को बनाने में भी अल्ट्रावायलेट रेज काफी सहयोग करती हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं योगाचार्य दलीप जोशी युनक्ति योग की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको विश्व योग दिवस की अनंत कोटि मंगलमयी हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आज का विषय है सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे किया जाए। तो आज मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में स्टेप वाइज बताऊंगा जिससे आप अच्छे से सूर्य नमस्कार कर सकें। तो चलिए देखते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे किया जाता है। सूर्य नमस्कार में पोस्चर नंबर 1 और 12 दोनों एक जैसे हैं। पोस्चर नंबर 1 का अभ्यास करने के लिए दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, अंगूठों को कंठकूप के साथ लगा के रखते हैं, यानी अंगूठा आपका नेक कैविटी के पास लगा रहता है। कोहनी से लेकर आपके रिस्ट तक वाले भाग को चेस्ट पर प्रेस करके रखते हैं। जब आप चेस्ट पर कोहनी वाले भाग को प्रेस करते हैं तो आपकी मनोवाह नाम की नाड़ी प्रभावित होती है। मन को नियंत्रित करने के लिए जो जो होवे प्राणवश त्यों त्यों मन वश होए, जैसे जैसे आप प्राण को वश में करते हैं मन स्वतः अपने वश में आ जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया। इस अवस्था में आंखें बंद कर ले, मन ही मन अपने देवी देवता इष्ट या भगवान सूर्य को नमन करें। इस क्रिया के अभ्यास से मन एकाग्र होता है, मन की समस्त चंचलताएं नष्ट विनष्ट हो जाती है। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे इसी क्रिया के अभ्यास से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव के रोगियों के लिए, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी क्रिया है। पोस्चर नंबर 2 का अभ्यास करने के लिए धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेके जाते हैं। जैसे ही हाथ कान के पास पहुंचते हैं कमर से थोड़ा सा पीछे की ओर चले जाते हैं, आंखें खोल के रखते हैं। कमर दर्द के रोगियों के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास, साथ ही साथ अस्थमा के रोगियों के लिए भी लाभकारी अभ्यास है। कुछ क्षण यहाँ पर रुका जाता है। कई बार सूर्य नमस्कार के अभ्यास काल में कुछ साधक जोर जबरदस्ती करने के कारण पोस्चर गलत कर देते हैं। तो क्या गलत करते हैं आप इसे देख लें। सांस लेके दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, घुटनों को भी मोड़ लेते हैं और कोहनी को भी मोड़ लेते हैं। इससे उनके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। ऐसा अभ्यास ना करें। पोस्चर नंबर 3 और 11 एक जैसे हैं। सांस छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं, धीरे धीरे आगे की ओर झुकते हैं, घुटने नहीं मोड़ते हैं और दोनों हाथों को पैरों के आसपास ले आते हैं। मोटापा दूर होता है इस अभ्यास से। कमर दर्द के रोगियों के लिए वर्जित अभ्यास है। आपके जंघाओं में असीम बल आता है इसके अभ्यास से। पोस्चर नंबर 4 और 6 एक जैसा है। इसमें अपने लेफ्ट फुट को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाते हैं, पैरों की उंगलियां अंदर की ओर, आगे वाला पैर 90 डिग्री पर होता है
और दोनों हाथ आसपास, यानी कि आपके दोनों हाथ और आगे वाला पैर एक ही रेखा में। आपके जंघाओं में असीम बल मिलता है इस क्रिया के अभ्यास से। बहुत ही लाभकारी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 का अभ्यास करने के लिए नाक से लंबा गहरा श्वास लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हैं। कान के पास आने के बाद कमर को अधिक से अधिक पीछे की ओर लेके जाते हैं। बैलेंसिंग पावर बढ़ती है, इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी। लेकिन कमर दर्द के रोगियों को अभ्यास वर्जित है। निरंतर अभ्यास से कमर दर्द नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 एक जैसा है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को आगे की ओर लेके आते हैं। धीरे से आगे वाले पैर को भी पीछे ले आते हैं। दोनों पैरों की एड़ियां जमीन पर लगी रहती हैं। मोटापा दूर करने के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। हाथों और पैरों में असीम बल आता है इसके अभ्यास से। क्वेश्चन नंबर 9 का अभ्यास करने के लिए यहीं से नाक से लंबा गहरा श्वास लेते हुए दंड लगाते हैं। इनहेल, इसके निरंतर अभ्यास से कमर दर्द नहीं होता है, मोटापा दूर होता है, जंघाओं में, पिंडलियों में असीम बल आता है, नेत्र दोष दूर होते हैं इसके अभ्यास से। तो दोस्तों, आपने अभी स्टेप वाइज देखा कि कैसे हम स्टेप वाइज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं। तो पूरा क्रम से एक बार ही देख लेते हैं कि सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे किया जाता है। यदि आप भी मेरे साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना चाहते हैं तो बिछाइए योग का मैट और चलिए एक साथ करते हैं सूर्य नमस्कार विश्व योग दिवस पर। 1 सूर्याय नमः। 2 इनहेल, 3 एक्सेल, 4 ब्रीदिंग नॉर्मल, सामने देखें, 5 इनहेल, 6 एक्सेल। पैर की स्थिति बदलने, आगे वाला पैर पीछे, पीछे वाला पैर आगे। 7 अगेन इनहेल, 8 एक्सेल। आगे वाले पैर को भी पीछे ले जाएं, बिल्कुल धीरे धीरे अभ्यास करें। 9 इनहेल, 10 एक्सेल। 11 जो पैर आपका पहले आगे गया था वही पैर को वापस लेके आए। ब्रीदिंग नॉर्मल, दूसरा पैर आगे लेके आए। एक्सेल। 12 दोनों हाथों को आगे से पीछे गोलाकार घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में आंखें बंद। आज विश्व योग दिवस है और आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है, फादर्स डे भी है। तो आज ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुति, गायत्री मंत्र बनता है। तो आप मेरे साथ गाने का प्रयास करें। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी
स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही जपते नाम हम मांगते तेरी दया। तेरा ही जपते नाम हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू। तूने हमें उत्पन्न किया पालन कर रहा है तू। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, लाइक करें, अपने अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका हर पल मंगलकारी हो।